कौमी असेंबली में शहबाज शरीफ की बजट तकरीर के दौरान ऐवान मैदान जंग बन गया। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की हाथापाई और गालम गलोच नौबत एक दूसरे पर हमलों तक पहुंच गई। अपोजिशन अरकान ने बजट के दावे दे मारी। तहरीक इंसाफ की मलिका बुखारी की आंख पर गहरा जख्म। फहीम खान, अताउल्ला और अली अमीन गंडापुर जख्मी हो गए। खवातीन गालियां बर्दाश्त नहीं करेंगी, जरताज गुल की वार्निंग। फ्रंट पे मैं मलिका बुखारी और हमारी खवातीन खड़ी थी, बाकायदा आके उन्होंने बजट की बुक से आके मारा है। यानी गालियों से भी उनको सुकून नहीं मिला तो आके बाकायदा उन्होंने फिजिकल हमला कर दिया। ये आपके सामने के सब यहाँ पे खवातीन बैठी हुई जख्मी। उसके बाद हमारे पास पार्लियामेंट में बचता क्या है? हाँ, मुझे बताया कि हम यहाँ सियासत करने आते हैं। सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिल्लों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ऑपोजिशन लीडर की बात शुरू होते ही हंगामा हो गया। अली नवाज ने रोहेल असर को खिताब दे मारी। मुकद्दस ऐवान में हर तरफ सीटियां बजने लगी। ऐवान में टीटी के नारे। हुकूमती रुकन फहीम खान और लीगी रुकन इफ्तिखार नज़ीर भी उलझ पड़े। इकबाल आफरीदी बाजा बजाते रहे। शीरी मसारी चोर शोर के नारे लगाती रही। कुछ नहीं कर रही है हुकूमत, ये कह रही है अपोजिशन को कि हमारी भी तकरीरें जो है वो आराम से सुन रहे हैं। अली गौहर बलोच लड़ाई की जड़ निकले। नून लीग के अरकान असेंबली ने हुकूमती अरकान को गालियां दी, जिससे झगड़ा शुरू हो गया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत, गाली का जवाब गाली से देंगे। अली नवाज आवाम की वार्निंग। अगर आप ये दूसरी तरफ समझते हैं नून लीग वाले कि वो माफिया की तरह डील कर लेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस भी इसी तरह गालियां देंगे, इसी तरह हाथ चलाकी करेंगे, इसी तरह बदतमीजी करेंगे, पर जब आप गाली देंगे तो आपको जवाब मिलेगा। आप हाथापाई करेंगे, आपको जवाब मिलेगा। अरकान असेंबली स्पीकर से काबूस के बाहर शोर शराबा ना करने की हिदायत। नारों, सीटियों और शोर शराबे में दब गई। किसी ने स्पीकर की एक ना सुनी। तंग आकर इजलास मुलतवी कर दिया। ईवान में तूफान, लेकिन वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा शाहनवाज रांझा के लबों पर मुस्कुराहट। लड़ाई झगड़े देखकर एंजॉय करते रहे। कौमी असेंबली में हंगामे के दौरान पीपल्स पार्टी अलग थलग रही। बिलावल भुट्टो और दीगर पीपी अरकान पुरसकून बैठे रहे। अमाल को छोड़कर अमाल की तरफ साइड पे चले जाए। जनाब स्पीकर, इमरान खान न्याजी ने कहा है वो 1 करोड़ नौकरियां इमरान खान के, कहा है वो 50 लाख, ये मोबाइल ले लें से, कहा है वो फूड सिक्योरिटी का वादा ले लें। करप्शन खत्म करने के दावेदार बदतरीन बदउनवानी में मुलव्वस हो गए। सरेआम आवाम की जेबें काटी जाने लगी। 50 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। आम आदमी रोटी को तरस गया। बताया जाए कि कहाँ है 1 करोड़ नौकरियां। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं इमरान खान मुसल्लत हुए तो GDP पहले साल 2.1% पर चली गई। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की सेर-साथ फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फिसाद की कामयाबी के बाद इस्तेहकाम लाने वाले ऑप्शंस पर इज़हार इत्मीनान। कश्मीर, मशरक़ी सरहदों की सूरत हाल और ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर भी गौर।
I'm pleased to announce that for the next financial year, we are not proposing any new tax. The Karachi Urban Road Initiative, water and sewage side, supply of industrial water from Nafisa to Batiyal, Karachi Hub Water Canal Project. सिंध का 14 खरब 77 अरब रुपए का खसारे का बजट पेश। तरक्याती बजट के लिए 329 अरब रुपए मुख्तस। तरक्याती कामों के लिए 222 अरब रुपए का प्लान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा। मजदूर की उजरत 17,500 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई। वजीर आला मुराद अली की बजट तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। कराची के लिए मंसूबों का ऐलान। 8 किलोमीटर एक्सप्रेसवे X22 की तामीर 1 साल में मुकम्मल करने का ऐलान। सिंध के बजट में कराची हब वाटर कैनाल प्रोजेक्ट पर 14.3 अरब रुपए खर्च करने का प्लान। ढाबेची स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनेगा। सिंध के खजाने में 7,880 अरब रुपए आए जो करप्शन की नजर हो गए। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख का दावा। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा सिंध के शहरी बुनियादी सहूलियात से महरूम। कायम अली शाह के दौरे हुकूमत के अहदाफ आज तक पूरे नहीं हो सके। ऑपोजिशन ने सिंध बजट को मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान MKM के ख्वाजा इजहार ने कहा पीपल्स पार्टी की पॉलिसी शहरों को तबाह करना है। 13 वर्षों में कराची को एक बस नहीं दे सके। पाकिस्तान की आला अदलिया ने सिंध हुकूमत पर अदम एतमाद किया। मुराद अली शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। मोहम्मद हुसैन ने भी बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। नौकरी नहीं, कारोबार खत्म हो गया, क्या करें? कराची वालों ने विफाकी बजट के साथ सिंध हुकूमत का बजट भी मुस्तरद कर दिया। कहते हैं बजट सिर्फ हुक्मरानों के लिए होता है। अभी तक हुकूमत ने 0% इम्प्रूवमेंट शो किया है। अंदरूनी सिंध का या कराची का वही हाल है जो पहले था। बजट आ रही है, कुछ पता नहीं है, ना रोड है ना पानी है। कराची में पानी के लिए तरस रहे हैं। सीवरेज का गंदा पानी और जगह जगह कचरे के ढेर। कराची के इलाके मलीर खोखरा पार्क में मसाइल के अंबार। शहरी मस्जिद जाने के लिए गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर। सफाई के मुतालबे पर साबका बल्दियाती नुमाइंदे इलाका मकीनों पर मुकदमा दर्ज करा चुके। मेरे पे FIR कटी है, मेरे बड़े भाई पे, मेरे छोटे भाई पे और मेरे 2 बराबर में पड़ोसी है उनके लिए FIR कटी। हालांकि हम इस मामले में थे भी नहीं। मस्जिद भी है, मस्जिद वालों को चाहिए कि बोले बच्चे बेचारे गिरते हैं पानी में। इतना पूरे घरों में पानी जा रहा है बारिश। विफाकी बजट में मखसूस सरमायाकारों के लिए एमनेस्टी स्कीम, पेंशन प्रोविडेंट फंड पर 10% टैक्स। करप्ट हुकूमत ने ज्यादा टैक्स लगाकर आवाम की जेबों पर डाके का मंसूबा बना लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स लगाने का IMF का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। रवा साल GDP ग्रोथ 4% हो जाएगी। वजीर खजाना पंजाब हाशिम जवां बख्त पर उम्मीद। पोस्ट बजट पर ब्रीफिंग देते हुए कहा रवा बरस टैक्स वसूली अहदाफ से ज्यादा रही। अफरात ज़र पर काबू पाने के लिए गंदम की कीमत में इजाफा किया। ऑपोजिशन ने बजट इजलास में गैर पार्लिमानी रवैया अपनाया। वज़ीर आला पंजाब का शिकवा। उस्मान बुज़दार का सूबे के 100% आबादी को मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस फराहम करने का ऐलान। फिरदौस आशिक ने कहा बुज़दार हुकूमत ने हकीकत पसंदाना और मतवाज़न बजट पेश किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात मज़ीद कम करने का फैसला। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में तरामीम की जाएंगी। मकामी हुकूमतों के पास 10 की बजाय सिर्फ 6 महकमों का इख्तियार रह जाएगा। नैब अपना काम कर रहा है और करता रहेगा। नैब कानून में तरमीम करना चाहते हैं तो बड़े शौक से करें। चेयरमैन नैब ने साफ बता दिया। कहते हैं एहतसाब का इदारा मुल्क में होने वाली सरमायाकारी में रुकावट नहीं,
किसी से पैसा वापस लेना सबसे मुश्किल काम, प्ली बार्गेन से बहुत ज्यादा रिकवरी की। FIA लाहौर ने शहबाज शरीफ को शुगर स्कैंडल में तलब कर लिया। 22 जून को तलबी का नोटिस जारी। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, चेयरमैन नैब जाली केस खत्म करें, ये तमाशा लगाना छोड़ दें। क्या नैब को हुकूमत के केस नजर नहीं आते? नैब की आसिफ जरदारी के खिलाफ रेफरेंसेस कराची मुंतकिल करने की मुखालिफत। सुप्रीम कोर्ट से साबिक सदर की दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा कर दी। मुकदमात कराची में चले तो गवाहों पर दबाव डालने का खदशा है। दरख्वास्त में नैब का मौक़िफ़। तोशाखाना रेफरेंस, नवाज शरीफ की जायदादें जब्त करने का एहतसाब अदालत का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। गरीबों की बेरहमाना इस्तेहसाल का कल्चर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुतारिफ कराया। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब की तनकीद। शहबाज गिल ने कहा, 8 साल में NFC की मद में सिंध को 4.44 खरब रुपए मिले। ये रकम कहाँ खर्च की गई, कोई नहीं जान पाया। चाहते हैं कि इनको कैश अमाउंट दी जाए। अभी तक 4,444 अरब रुपया वफाक से सिंध के हिस्से की मद में ले चुके हैं, लेकिन वो सिंध की आवाम पे खर्च नहीं किया। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 15 नकाती एजेंडे पर गौर। ECC के 2 जून के फैसलों की तौसीक भी एजेंडे में शामिल। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के लिए 100 मोटरसाइकिलों पर मुश्तमिल स्क्वाड का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म कल सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का इम्कान। 16 जून से पेट्रोल 4 रुपये 20 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल। हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। तंग बाजार, ना कंप्यूटर ना बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक साइन बोर्ड। टेक्सटाइल बरामदात में 70% हिस्सा। फैसलाबाद की सूतर मंडी आला मयार के खाम कपड़े और धागे की फरोख्त के लिए मशहूर, लेकिन ताजिर परेशान। हुकूमत से टैक्स के निज़ाम में आसानियाँ फराहम करने का मुतालबा। ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ पे माशाल्लाह यहाँ से जो भी रेट कॉटन का निकलता है पूरे पाकिस्तान में, पूरे एशिया में वो कोट होता है। वो इससे लाखों जो मजदूर है वो रोज़गार कमाते हैं। इससे पावर लूम पे माल जाता है, वहाँ पे लाखों जो मजदूर वो भी इससे इस्तेफादा हासिल करते हैं। स्टॉक खत्म। पंजाब में कोरोना की वैक्सीनेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। नादरा का सिस्टम बंद होने की बाइस वैक्सीनेशन रोकी गई। तर्जुमान हेल्थ केयर पंजाब का मौक़िफ़। कराची में भी साइनोवैक, कैंसाइनो और साइनोफार्म वैक्सीन की किल्लत। ऑस्ट्राजेनेका दस्तयाब। एक्सपो इंतजामिया के मुताबिक यौमिया 30,000 से ज़ायद वैक्सीन लगाई जा रही हैं। सऊदी अरब जाने वाले अफराद के लिए खुशखबरी। एस्ट्राजेनेका और फाइजर वैक्सीन की मंजूरी दे दी गई। मुआविन खुसूसी फैसल सुल्तान ने कहा, आज से 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद अब एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवा सकेंगे। मुल्क में कोरोना से मजीद 59 अफराद जाम बहक। 24 घंटे में 838 नए केस रिपोर्ट। मस्बत शरह 2.39% रही। आज से हफ्तावार कारोबारी बंदिश 2 के बजाय 1 दिन कर दी गई। कराची समेत सिंध में आज छठी से मिडिल तक की क्लासेस का आगाज हो गया। नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम रात की तारीकी में लाया गया काला कानून। लाहौर और कराची में डॉक्टर सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का NLE इम्तिहान की शर्त वापस लेने का मुतालबा। कानून के खात्मे तक एहतजाज जारी रखने की धमकी दे दी। पाकिस्तान FATF ग्रेड लिस्ट से निकलने के लिए पुरुम्मीद। 27 पॉइंट्स में से 26 पॉइंट्स पर पेशरफ्त मुकम्मल। रिपोर्ट आज इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप के इजलास में पेश की जाएगी। भारत खत्ते में अमनो इस्तेहकाम के लिए काम करे। इल्जाम तराशियों से किसी फरीक को कुछ हासिल नहीं होगा।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मोदी सरकार को मशवरा, कहते हैं अफगान अमन अमल नाजुक मरहले में दाखिल हो चुका, क़यादत मिल बैठ कर मसाइल हल करें। सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से कतर के सफ़ीर शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी की मुलाकात। सरबराह पाक फ़िज़ाइया का दोनों ममालिक के फ़ज़ाई अफ़वाज के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। कतरी सफ़ीर ने पेशा वाराना महारत पर पाक फ़िज़ाइया का तारीफ। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुमताज़ कश्मीरी रहनुमा मौलाना गुलाम नबी नौशहरी की खुदनोश किस्सा निस्फ सदी का की तकरीब रुनुमाई से खिताब, कहा मौजूदा हुकूमत का कोई विजन नहीं, मकबूजा कश्मीर की हैसियत ख़त्म करने के भारतीय इक़दाम पर सिर्फ बयानात दिए गए। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा की मिस्री सदर अब्दुल फतह अल सेसी से मुलाकात, दिफाई और सलामती ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनरल नदीम रजा ने कहा पाकिस्तान मिस्र के साथ दिफाई शोबे में ताउन बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। मिस्री सदर ने पाक फौज की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को सराहा। कराची शिपयार्ड में पाक बहरिया के लिए तामीर किए जाने वाले चौथे बेल्जियम क्लास कॉर्वेट जहाज की स्टील कटिंग की तकरीब, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी के बतौर मेहमानी खुसूसी शिरकत। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक जहाज जदीद तरीन हथियारों और सेंसर से लैस होगा। C-130, A5, F7, मिराज 5 तैयारे रावलपिंडी का शहरी शर्जील लकड़ी से जंगी तैयारों के ऐसे मॉडल्स तैयार करता है कि हकीकत का गुमा हो। शर्जील का कहना है बैरून मुल्क से तो बहुत पजीराई मिलती है, अपने मुल्क में ये रुझान कम है। मैंने बहरीन में बना के भेजे हैं मॉडल्स, मैंने कुवैत में बना के मॉडल्स भेजे हैं, दैन सऊदीया में मैंने बना के भेजे कुछ मॉडल्स। यही बस चाहता हूँ कि हुकूमत मुझे कोई अच्छा सा प्लेटफॉर्म मुहैया करे। वर्सेस में अमरीकी सदर जो बाइडन की तुर्क हम मनसब से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत आलमी सलामती तबादला ख्याल। तैयब एर्दोगान ने गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद अफगानिस्तान में तुर्क फौज रखने के लिए अमरीकी मदद तलब कर दी।